किया गया है वो हमारे ही जवानों द्वारा रिकॉर्डेड है और जिसका श्रेय जाता है हमारे पासबान हमारे अगुए श्रीमती सीमा गोस्वामी जी को। नामक एक पुरुष से कराना चाहता हूँ। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब लोगों की सुविधा के अनुसार 7 सुनाम व्यक्तियों को चुना गया जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। उनमें से स्तफनुस नामक पुरुष को जो पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था चुना गया। स्तफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े और अद्भुत काम और चिन्ह चमत्कार दिखाया करता था। कई लोग उठकर स्तफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और पवित्र आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, एक ऐसा मनुष्य है जो मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें करता है। बस बहुत तमाशा होगी। इलाधर के महासभा में लेकर चला। यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरुद्ध में बोलना नहीं छोड़ता है, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी है। अरे देखो देखो, उसका मुंह स्वर्ग दूत का सा दिखाई दे रहा है। क्या ये बातें सच है? सुनो मेरे भाइयों और मेरे पितरों, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उसके पुत्र इसहाक को चुना और उसके बेटे याकूब को चुना और उसी में से 12 गोत्र निकले। और परमेश्वर ने मूसा को चुना और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी उसे उसने मूसा के द्वारा पूर्ण किया। और प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया वही कोने का सिरा बना और वही हमारा यीशु मसीह है। हे हठीले और मन के कठोर लोगों, तुम कब तक मन न फिराओगे और कब तक पवित्र आत्मा का विरोध करोगे? देखो यीशु जल्द आने वाला है, मन फिराओ वरना नाश हो जाओगे। स्तफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं सुन सकते। चलो चलो, इसे नगर के बाहर ले जाकर पथरवा गए। हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, यह पाप इन पर मत लगा। और साउल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। कुछ भक्तों ने स्तफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। और साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, और वह महायाजक के पास गया और दमिश्क की कलीसिया को सताने के लिए चिट्ठी मांगी। परंतु चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा। एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैं यीशु हूँ
जिसे तू सताता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। परमेश्वर के दासों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर अपने कार्य के लिए किसी न किसी को खड़ा करता है, जैसे उसने स्तिफनुस के बदले पौलुस को खड़ा किया। पौलुस ने परमेश्वर के स्वाद को चखा और वह दुनिया का सबसे बड़ा प्रचारक बना।